दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमिक एज पर। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें इग्नियस पेट्रोलॉजी आपका जो पार्ट सेकंड है उसमें से हम आज पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ मैग्मा। हम मैग्मा के बारे में पढ़ेंगे, मैग्मा कहाँ से ड्राइव हुआ है, मैग्मा के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ड्राई मैग्मा क्या है, वेट मैग्मा क्या है, बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैग्मा। देखो जो मैग्मा है वो आपका जो ग्रीक वर्ड है वहाँ से आया है। उस ग्रीक वर्ड में इसका मतलब क्या होता है, मैग्मा का थिक एजेंट। अब थिक एजेंट मतलब बेसिकली ये है क्या आपका, ये जो होता है ये एक मिक्सचर होता है किसका, मोल्टन और सेमी मोल्टन रॉक्स का। ये आपका मोल्टन और सेमी मोल्टन रॉक्स का क्या रहता है, मिक्सचर रहता है जिसमें आपके वोलेटाइल्स भी रहते हैं और आपके सॉलिड्स भी रहते हैं। अब जो मैग्मा होता है ना वो अक्सर आपको कहाँ पर मिलेगा, वो मैग्मा चैम्बर में आपको कलेक्ट करा हुआ मिलेगा। अभी मैग्मा चैम्बर कहाँ पर फाउंड होता है, ये बीनीथ दी सरफेस ऑफ अर्थ होता है। सरफेस के नीचे आपका क्या मिलेगा, आपको मैग्मा चैम्बर मिलने वाला है जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, मैग्मा मिल जाएगा। अब जो मैग्मा होता है वो क्या करता है, वो इनसाइड दी अर्थ मतलब बहुत डीप में जाके सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद क्या कहता है, जब ये इंट्रोड्यूड करता है एडजेसेंट रॉक्स पर तो ये क्या करता है, एक वोल्केनो को लीड करता है। और अगर वो एक्सटीट्यूड करेगा किस पर, सरफेस पर, तो वो अर्थ के सरफेस पर आएगा। अर्थ के सरफेस पर किस फॉर्म में आएगा, वो लावा के फॉर्म में आएगा और एक एक्सप्लोजिव बनाएगा जिसकी वजह से एक टाइप के रॉक्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे जिसको हम पायरोक्लास्टिक रॉक के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये मैग्मा समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर हम मूव करेंगे। यहाँ पर ना कुछ टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पर हम 3 टर्म्स देखने वाले हैं मैग्मा की। इंपॉर्टेंट है ये, आपसे 2 नंबर की डेफिनेशन में भी पूछ ली जाती है। चलिए एक बार देख लेते हैं इनको। फर्स्ट आते हैं आपके प्राइमरी मैग्मा। प्राइमरी मैग्मा क्या होता है, ये इनिशियल कंपोजिशन होता है किसका, मैग्मा का। अब इसमें क्या होता है भाई, देखो जो मैग्मा है वो डिफ्रेंशिएट होने वाला है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से भी पहला होता है आपका प्राइमरी मैग्मा। अब ये जो प्राइमरी मैग्मा है इसमें आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होता है, बाय वेट अगर बात करें तो ये होता है आपका मोर देन 10%। अब जो प्राइमरी मैग्मा होता है, प्राइमरी मैग्मा जो होता है वो आपका डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में क्या करता है, आपका इन्वॉल्व हो जाता है पेरेंटल मैग्मा में। अभी पेरेंटल मैग्मा भी हम पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन ना यहाँ पर आपको एक नोट करने वाली बात ये है कि ये जो प्राइमरी मैग्मा है आपका, ये नेचर में बहुत ही रेयर मिलता है और प्राइमरी मैग्मा को हम प्राइमरी मेल्ट के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको जो आपका प्राइमरी मैग्मा है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिमिटिव मैग्मा की। अभी जो प्रिमिटिव मैग्मा है ये जो ड्राइव हुआ है, ये हुआ है हमारा मेंटल से। अब मेंटल में क्या होता है आपका, जो भी आपका कंपोजिशन होगा प्रिमिटिव मैग्मा का, वो क्या करेगा आपका, वो आपको जो भी आपका एक आइडिया देने वाला है कि भाई मेंटल का जो कंपोजिशन है वो किस तरह से होने वाला है। क्योंकि ये मैग्मा क्या करेगा, ये मैग्मा मेल्ट होगा और ये मैग्मा मेल्ट होने के बाद ये मेंटल की जो भी आपका कंपोजिशन होगा उस चीज़ को बताएगा। तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है मैग्मा के इवोल्यूशन को समझने के लिए। और प्रिमिटिव मैग्मा क्या करता है, मिनिमल मतलब बहुत ही कम इसमें डिफ्रेंशिएशन होने वाला है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव मेल्ट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब हम लास्ट हमारा इसमें पढ़ेंगे। हमने भी देख लिया, हमने प्राइमरी मैग्मा देख लिया, प्रिमिटिव मैग्मा देख लिया। अब हम बात करेंगे प्री नेटल मैग्मा की। प्री नेटल मैग्मा क्या होता है, प्री नेटल मैग्मा होता है आपका, ये ऐसा मैग्मा होता है जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है जो भी आपकी रेंज होने वाली है, मतलब मैग्मा की जो भी रेंज होगी वो ड्राइव होती है किससे, मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन से। अब अगर हम दूसरे वर्ड्स में मतलब बेसिकली जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज रहेगी, सिंपलर लैंग्वेज रहेगी, वो रहेगी कि जो भी आपका प्रीनेटल मैग्मा होता है कैपेबल होता है रॉक्स को प्रोड्यूस करने में, जो इग्नियस रॉक्स के बिलोंग करती है। और किस वजह से होता है भाई, ये भी रॉक्स बनेंगी किस वजह से, प्रोड्यूस किस वजह से होंगी ये रॉक्स, प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन की वजह से होती है। बस इसमें आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और जो आपका प्रीनेटल मैग्मा होता है वो प्राइमरी मैग्मा से ड्राइव होता है, क्योंकि हमने भी पढ़ लिया स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया जो प्राइमरी मैग्मा है वो इन्वॉल्व हो जाता है प्रीनेटल मैग्मा में, वो तो इसी तरह से होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रीनेटल मैग्मा। चलिए आगे मूव करते हैं इसमें।
आगे आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपका क्वेश्चन बन जाएगा राइट डाउन दी ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्मा। तो इसमें आपकी फिजिकल फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देखो भाई, अगर हम डायरेक्टली वो मैग्मा को मेज़र करने जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, वो डेंजर हो सकता है, क्योंकि भाई उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, जिसका डायरेक्ट मेजरमेंट होता है ना वो टेम्परेचर का, वो क्या होता है, वो 12,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो भी आपका फ्लोइंग लावा का होता है। और ये किस वजह से पॉसिबल है, ये आपका रिमोट कंट्रोल की वजह से पॉसिबल है। लेकिन जो भी आपको लेबोरेटरी मेजरमेंट्स है या फील्ड ऑब्जर्वेशंस है, उन्होंने जो देखा है ना, जो टेम्परेचर देखा है मैग्मा का, वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में देखा है। और उन्होंने बताया कि जो टेम्परेचर रहने वाला है वो आपका 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर ना कुछ क्या बताए गए, यहाँ पर कुछ रॉक्स के नाम बताए गए हैं कि भाई इस वाले मैग्मा में कितना टेम्परेचर हो सकता है। जो बेसाल्टिक मैग्मा है उसमें 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंडेसिटिक मैग्मा की, तो वहाँ पर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहेगा। लेकिन हम अगर बात करते हैं रायलिटिक मैग्मा की, तो वहाँ पर 800 से 650 डिग्री सेल्सियस तक आपको क्या रहने वाला है, टेम्परेचर रहने वाला है। आई होप आपको फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, जो हमारी टेम्परेचर है। सेकंड पर मूव करते हैं। सेकंड आती है हमारी विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी आपका क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस होता है। भाई विस्कोसिटी का मतलब क्या है, जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा भाई किसी भी लिक्विड को फ्लो करने में, उसका जो अपोजिट एक फोर्स लगता है उसी को, मतलब अपोजिट ऑफ फ्लूइडिटी, वो क्या करती है, वो कंट्रोल करेगी मोबिलिटी ऑफ मैग्मा को। अब ये डिपेंड किस पर करेगा, अब ये प्रीमैरिली डिपेंड करता है कि जो भी इसका कंपोजिशन है और टेम्परेचर है मैग्मा का। भाई मैग्मा का कितना ज़्यादा टेम्परेचर है या उसका क्या कंपोजिशन है, ये विस्कोसिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाला है। फिर उसके बाद कहते हैं जो वोलेटाइल्स होते हैं ना, जो वोलेटाइल्स होते हैं वो विस्कोसिटी में क्या करते हैं, वो लो इम्पार्ट करते हैं। और मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा कंट्रोल करता है विस्कोसिटी को। जो कूलर मैग्मा होगा वो क्या होगा, वो मोर विस्कियस होगा। ध्यान से समझना, कूलर मैग्मा ज़्यादा विस्कियस होगा अगर हम कंपेयर करें किससे, हॉटर मैग्मा से। चाहे उसका सेम कंपोजिशन क्यों ना हो, सेम कंपोजिशन होगा तब भी जो आपका हायर, जो आपका कूलर मैग्मा होगा वो ज़्यादा क्या होगा, वो ज़्यादा विस्कियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, जो भी आपका विस्कोसिटी है ये क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो भी आपका इरप्टिव बिहेवियर होता है मैग्मा का, उसको डिटरमाइन करने के लिए। थर्ड पर अब हम मूव करते हैं। थर्ड हमारी बनती है हमारी डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है, मैग्मा की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मेंटल की कितनी होती है, मेंटल की होती है 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो मैग्मा होता है वो रिच, अगर जो मैग्मा आयरन में रिच रहेगा तो उसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी। और मैग्मा क्या करेगा, टेंड्स करेगा, एक्सपेंड करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मैग्मा क्या करने वाला है, एक्सपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, टेम्परेचर अगर हाई, टेम्परेचर हाई तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी आपकी लो हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के कॉन्ट्रेरी, मतलब अगर इसी के हम अपोजिट में देखें ना, इसी के अपोजिट में क्या बोलता है, अगर हायर प्रेशर होगा, अगर क्या होगा, इसी का वो अपोजिट बोलता है, इसके कॉन्ट्रेरी में बोलता है अगर हायर प्रेशर होगा, हायर क्या होगा आपका, प्रेशर होगा। ठीक है, और तो आपका डेंसिटी भी क्या होने वाली है, मैग्मा की डेंसिटी भी आपकी ज़्यादा होने वाली है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट आता है वोलेटाइल या फिर गैसेस। अब इसमें क्या है, जो सारे के सारे मैग्मास होते हैं ना वो कंटेन करते हैं डिजोल्व वोलेटाइल्स को या फिर गैसेस को। अब पेट्रोलॉजिस्ट ने पता है क्या माना है, पेट्रोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो वाटर है वो प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूट है। अब हर एक मैग्मा में जो वाटर है वो 90% तक मिलने वाला है हमें, वोलेटाइल्स की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वो प्रेजेंट होगा हमारे किसमें, हमारे मैग्मा में। फिर कहता है कि जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, जैसे जैसे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वैसे वैसे मैग्मा जो होगा वो क्या करेगा, वो राइज करना शुरू करेगा सरफेस पे, और क्या हो जाएगा, और गैस जो होगी वो वेपर फेज से सेपरेट हो जाएगी। आई होप आपको ये चारों फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। नेक्स्ट पर अब हम मूव करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैग्मा।
कंपोनेंट्स ऑफ मैग्मा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ मैग्मा की बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैग्मा में जो भी आपका मैग्मा होगा वो कंसिस्ट करेगा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को 3 स्टेट्स में। फर्स्ट आती है लिक्विड। अब क्या कहते हैं, जो लिक्विड पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो मेल्ट होता है, विच कंसिस्ट मेनली ऑफ मोबाइल आयंस ऑफ 8 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पर मिलने वाले 8 मोबाइल आयंस आपकी क्या है, वो आपके लिक्विड पोर्शन में मिलने वाले कौन कौन से, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये 8 के 8 आपको किस में मिलने वाले, आपके लिक्विड पोर्शन में। इफ़ आई टॉक अबाउट दी सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में आपका क्या होगा, सिलिकेट मिनरल्स होंगे जो कि क्या होंगे, ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड हो जाएंगे मेल्ट से। भाई अगर आपका इग्नियस रॉक बन रहा है वो किससे बन रहा है, वो मैग्मा से बन रहा है, मैग्मा मेल्ट होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो जो सॉलिड फॉर्म होगा उसमें आपका क्या रहने वाला है, उसमें आपके सिलिकेट मिनरल्स मिलने वाले। थर्ड आता है आपका गैशियस कंपोनेंट्स। जो गैशियस कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वॉलेटाइल्स होते हैं। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन वॉलेटाइल्स क्या रहता है आपका, वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और कुछ माइनर कॉन्स्टिट्यूट्स भी आपको ध्यान रख लेने हैं। नहीं भी ध्यान रखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आपकी जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। आई होप आपको कंपोनेंट्स ऑफ मैग्मा भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्राई मैग्मा एंड वेट मैग्मा। तो ड्राई मैग्मा क्या होता है, ड्राई मैग्मा में कोई भी वोलेटाइल नहीं होता। सिंपल सी बात है कि जो ड्राई मैग्मा है उसमें वोलेटाइल आपका नहीं होने वाला। वेट मैग्मा में आपका 15% आपके डिजोल्व वोलेटाइल्स होने वाले हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ड्राई मैग्मा और वेट मैग्मा के बारे में। अब यहाँ पर आपका केमिकल कंपोजिशन आता है मैग्मा का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैग्मा। तो देखो बड़े ध्यान से देखना, इसमें पेट्रोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया जो केमिकल कंपोजिशन होगा मैग्मा का वो किस टर्म में होगा। सबसे पहली बात तो किस टर्म में होने वाला है, वो वेट परसेंटेज की टर्म्स में होने वाला है। जो बहुत सारे ऑक्साइड्स होंगे उनका क्या होगा, उनका वेट परसेंटेज होगा। ओके, अब यहाँ पर आपका क्या है, जो केमिकल कंपोजिशन है किसी भी मैग्मा का वो बनता है 8 एलिमेंट से। अभी 8 एलिमेंट्स आपको याद रखने, भी अगर आपसे केमिकल कंपोजिशन पूछा जाएगा तो एलिमेंट्स आपको याद रहने चाहिए। तो देख ले तो कौन कौन से। फर्स्ट आता है आपका सिलिकॉन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम। नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 10 के 10 आपको याद रखने हैं। अभी क्या करते हैं, ये एक्चुअली ना 99% मिलकर बनाते हैं ये, और ये फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, इनमें ये हिलेंगे नहीं, बिल्कुल भी फिक्स्ड रहते हैं बिल्कुल ही। आप देखो बहुत ध्यान से समझना, जो मैग्मा होता है ना उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स किस में एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं वो। अब क्या होगा, जो 8 पहले हमने पढ़े थे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होंगे, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस होंगे, जिसकी वजह से जिस पर क्या होगा, चार्ज होगा। अब जो उनका चार्ज होगा वो चार्ज किस वजह से, अब 8 आपके कौन कौन से हो गए, आपके 8 हो जाएंगे पोटेशियम तक। ठीक है, पोटेशियम तक आपके 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका ना क्या करेगा, ये चार्ज इनका वेरी करेगा। भाई किसी का +1 होगा, किसी का +2 होगा, किसी का +3 होगा, किसी का +4 होगा। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो क्या मिलता है, वो आपका नेगेटिवली चार्ज एनायन मिलता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -2 का। जब दोनों के दोनों कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं किसमें, नेचुरली, तो टेंडेंसी आ जाती है वहाँ पर क्या हो जाता है, डिफरेंट चार्ज आयंस बॉन्ड बन जाते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है सिलिकॉन ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। यहाँ पर आपका क्या है, जो मेजर कंपोनेंट है ऑक्साइड के वो आपका सिलिकॉन ऑक्साइड होगा और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। अब जो सारे के सारे मैग्मा है वो आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। जब सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का टेट्राहेड्रॉन का क्या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन का क्या बनने वाला है, आपका टेट्राहेड्रॉन का मिनरल बनने वाला है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब ये जो सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन रहता है ना, इसमें जो सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन एटम से क्या रहेगा, अरेंज रहेगा। देखो इस तरह से,
ये हो गया आपका सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन में आपका 1 2 3 और एक ये यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या रहते हैं, यहाँ पर ये आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या बनता है, जिसकी वजह से आपका जो भी आपका सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन है वो बनता है, ठीक है। समझ में आई बात आपको। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो मैग्मा होता है। अब देखो इतना ही पढ़ना है, केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा टफ नहीं है। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। आप एक बार इसको दोबारा से देखोगे, रिपीट करके देखोगे, दोबारा से सुनोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपने एग्जाम में इतना करके आओगे इनफ रहेगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर जो मैग्मा है वो रेंज करता है, मतलब उसकी अलग अलग होती है। मैग्मा लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है। इसीलिए आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है डोंट लाई इन एन ऑर्डरली क्रिस्टलाइन लैटिस बट आर ग्रुप्ड इन क्लस्टर शॉर्ट चेन्स। यहाँ पर इस वजह से क्रिस्टलाइन लैटिस में नहीं मिलता, ये केवल और केवल शॉर्ट चेन्स के क्लस्टर में मिलता है। आई होप आपको केमिकल कंपोजिशन मैग्मा का समझ में आया होगा। देखो मैंने यहाँ पर ना आपका लगा रखा है, सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा आपका आता है सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया आपका, जिसका हमने सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन बोला है। और आपका क्या हो गया, सबसे ज़्यादा देखो इसी का केमिकल कंपोजिशन 59% होता है। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ पर एक बार देख लेना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका Na2O, मतलब आपका सोडियम ऑक्साइड आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 3.2, ये हो गया। फिर आप 3.5 मतलब आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो इसको एक बार आप केमिकल कंपोजिशन को देख लेना। अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। केमिकल कंपोजिशन के बाद आता है अब हमारा मिनरलोजिकल कंपोजिशन ऑफ मैग्मा। भाई मैग्मा में कौन कौन से मिनरल्स हमें मिलने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखो जी, इसमें कहता है जो डार्क सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके माफिक ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो इन टर्म्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब जो आपके डार्क सिलिकेट मिनरल्स होंगे, जिसको हम माफिक के नाम से जानते हैं, वो क्या होंगे, वो रिच होंगे आयरन में और मैग्नीशियम में, ठीक है। जो आयरन और मैग्नीशियम में रिच है उनको हमने क्या बोल दिया, फेरो मैग्नीशियम भी बोल दिया। क्या होंगे अभी कंपैरेटिवली लो इन सिलिका। बात समझ में आ रही है। जो डार्क सिलिकेट मिनरल्स है वो क्या होंगे, वो रिच होंगे किस में, आयरन में, ठीक है, या फिर आपका मैग्नीशियम में। और क्या होंगे ये, जिसमें भी आपका भाई ये डार्क क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास सिलिकेट मिनरल्स क्या है, वो रिच है आयरन और मैग्नीशियम में। अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर कुछ डार्क सिलिकेट मिनरल्स की एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ओलेवाइन हो गया, पायरोक्सिन हो गया, एम्फीबल हो गया, बायोटाइट हो गया, माइको हो गया। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है डार्क सिलिकेट मिनरल्स के। अब जो लाइट सिलिकेट मिनरल्स है उसमें क्या होता है, उसमें ग्रेटर अमाउंट होता है नॉन फेरोमैग्नीशियम का, नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स का। जैसे आपका क्या हो गया, लाइट सिलिकेट में आपका फेल्सिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो डार्क सिलिकेट मिनरल को हमने मैफिक बोला है और लाइट सिलिकेट वाले को हमने फेल्सिक बोला है, ठीक है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं जिसमें क्या क्या आता है, आप देख लो। वो भी क्वार्ट्ज आता है, मस्क्यूवाइट आता है, माइका आता है, फेल्सपर ग्रुप आता है। और फेल्सपर ग्रुप में भी आपके ऑर्थो क्लास आता है, माइक्रोक्लाइन आता है और प्लेजियो क्लास आता है, ठीक है। ये सारे के सारे मिनरल्स क्या होते हैं, ये आपके और जो भी आपके रिचर होते हैं सिलिका में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो फेल्सपर होता है ना, वो इग्नियस रॉक का 40% तक बना लेता है, जो फेल्सपर है अकेला। अब जो फेल्सपर मिनरल्स है वो क्या होते हैं, वो हाईएस्ट होते हैं किसमें, सिलिका में। और जो मैफिक मिनरल्स होते हैं वो लोएस्ट होते हैं सिलिका कंटेंट में। बस इतना आपके लिए इनफ है मिनरलोजी में, मिनरलोजिकल कंपोजिशन में। यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए 2 बनाए हैं, एक आपका फेल्सिक हो, सॉरी यहाँ पर आपका एक ही आपका फेल्सिक हो गया और दूसरा आपका मैफिक हो गया। फेल्सिक हो गया, ये आपका मैफिक हो गया। फेल्सिक में आपके मिनरल्स कौन कौन से आते हैं, क्वार्ट्ज आ गया, ऑर्थो क्लास फेल्सपर आ गया, प्लेजियो क्लास फेल्सपर आ गया, मस्क्यूटाइव माइको ग्रुप आ गया। इनका केमिकल कंपोजिशन देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हम मैफिक पर। मैफिक में आपका क्या आता है, ओलेवालाइन आ गया, पायरोक्सिन ग्रुप आ गया, एम्फीबोल ग्रुप आ गया और बायोटाइट, जिसको हम माइका के नाम से भी जानते हैं। इनके केमिकल कंपोजिशंस भी देख लेना, इतना इनफ है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर टाइप ऑफ मैग्मा की। अब जो मैग्मा है उसके मेजर टाइप्स क्या क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आपके लिए ये सफिशिएंट होगा। अब देखो जो मेजर टाइप ऑफ मैग्माज है, उन्होंने जियोलॉजिस्ट ने ना 4 टाइप्स में मैग्मा को डिवाइड किया। अब वो किस बेसिस पे किया ये भी देख लेना।
जो सिलिकॉन ऑक्साइड का परसेंटेज है उस बेसिस पर 4 टाइप्स में मैग्मा को डिवाइड किया। फर्स्ट है आपका फेल्सिक मैग्मा, सेकंड है आपका इंटरमीडिएट, थर्ड है आपका मैफिक एंड फोर्थ वन इज अल्ट्रा मैफिक मैग्मा। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। जो फेल्सिक मैग्मा है वो कंटेन करेगा हाई प्रोपोर्शन ऑफ फेल्सपर एंड सिलिका। ठीक है, यहाँ पर जो Fe है, Fe का मतलब ही क्या है, फेल्सपर, और Si का मतलब है सिलिका, तभी आपका क्या बन गया, आपका क्या बन गया, फेल्सिक, जिसमें Fe का मतलब क्या हो गया, फेल्सपर, Si का मतलब क्या हो गया, सिक। ठीक है, सिक। Si का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो भी आपके पास सिलिका मिलने वाला है, यहाँ से आपका क्या बन गया, आपका बन गया यहाँ पर फेल्सिक मैग्मा। नेक्स्ट पर बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरमीडिएट मैग्मा। इंटरमीडिएट मैग्मा में क्या है, इसमें सिंपली जैसे इसका नाम है, बिकॉज दिस टाइप हैज़ अ कॉम्पोजिशन बिटवीन फेल्सिक एंड मैफिक। अब फेल्सिक और मैफिक के, अब इसको जानने के लिए पहले मैफिक पढ़ना पड़ेगा। अब मैफिक में क्या होता है, मैफिक में हाई प्रोपोर्शन होता है आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, आयरन ऑक्साइड मिलेगा और इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ध्यान रखना, इसमें आपका हाई प्रोपोर्शन मिल रहा है फेल्सपर और सिलिका का, और आपका मैफिक में आपका क्या मिल रहा है, आयरन ऑक्साइड, और आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपको हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पर भी आपका बन जाएगा मैफिक में Ma का मतलब क्या हो गया आपका मैग्नीशियम। ठीक है, वैसे Mg होता है, बट हम इसको हिंट बनाने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, जिससे आपको याद रहे। मैफिक के लिए Ma मैग्नीशियम, F जहाँ पर आ गया फी मतलब आयरन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जहाँ पर आयरन का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर दे रखा है Ma स्टैंड फॉर मैग्नीशियम एंड फिक मतलब आयरन। ठीक है, तो वैसे इसका होता नहीं है ऐसे, बट ठीक है, याद करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अच्छा इंटरमीडिएट अब किसका होगा, इंटरमीडिएट वही फेल्सिक और मैफिक, इन दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें मिलने वाली है। अब लास्ट आता है आपका, लास्ट टाइप ऑफ मैग्मा आता है अल्ट्रा मैफिक मैग्मा। अल्ट्रा मैफिक मैग्मा में आपका क्या करेगा, ये कंटेन करेगा लेसर अमाउंट ऑफ सिलिका एज कम्पेयर टू मैफिक मैग्मा। मैफिक मैग्मा के जो कंपेयर अगर हम करें तो इसमें क्या होगा, इसमें सिलिका कम होगा, बस इसीलिए हमने इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा मैफिक बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। यहाँ पर मेजर टाइप्स ऑफ मैग्मा खत्म हो गए। अब यहाँ पर ना बस इतना ही है आज के लिए, इसको थोड़ा समराइज कर देती हूँ मैं, फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो में बोमेंस कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज़ के साथ मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें मैं बता देती हूँ, हमने भी 4 टाइप के क्या पढ़े हैं, हमने 4 टाइप के मैग्मा पढ़े हैं। ठीक है, किसके बेसिस पर पढ़े ये भी बता दो ज़रा। हमने सिलिका ऑक्साइड के कंपोजिशन के बेसिस पर पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा फेल्सिक, सेकेंड इंटरमीडिएट, थर्ड मैफिक एंड अल्ट्रा मैफिक। अब इसमें रॉक टाइप क्या होगा, आपका रॉक टाइप होगा इसमें आपका रायलिटिक। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, देखो फेल्सिक है ना, फेल्सिक में आपका क्या मिलेगा, आपका सिलिकॉन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा मिलेगा। आप लो किस में होंगे, आयरन में और मैग्नीशियम में और कैल्शियम में। हाई क्या होगा, इसमें पोटेशियम होगा और सोडियम होगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना रहता है, इसका टेम्परेचर रहता है 650 से 800 डिग्री सेल्सियस तक। विस्कोसिटी इसकी हाई रहती है, वोलेटाइल कंटेंट भी इसका हाई रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडेसिटिक मतलब इंटरमीडिएट रॉक टाइप क्या होगा, आपका एंडेसिटिक होगा। इसमें भी आपका क्या होगा, इसमें आपका सिलिकॉन ऑक्साइड होगा 55 से 65% तक। इंटरमीडिएट होगा किसमें, आयरन में, मैग्नीशियम में, कैल्शियम में, सोडियम में और पोटेशियम में। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 800 से 1000 के बीच में रहेगा। इसमें इसकी विस्कोसिटी इंटरमीडिएट हो रहेगी और इसमें वोलेटाइल कंटेंट भी इसका इंटरमीडिएट रहेगा। मैफिक की बात करते हैं, मैफिक में आएगा आपका बेसाल्टिक। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपका हाई रहने वाला है Fe एंड मैग्नीशियम और लो रहने वाला है पोटेशियम एंड सोडियम। यहाँ पर देखो इसका उल्टा है, बस आपको ये ध्यान रखना है, फेल्सिक और मैफिक एक दूसरे के अपोजिट है बहुत हद तक। फिर उसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं, इसका टेम्परेचर 1000 से 1200 तक रहेगा। इसकी विस्कोसिटी लो रहेगी, वोलेटाइल कंटेंट इसका लो रहेगा। अल्ट्रामैफिक की बात करते हैं यहाँ पर पिक्रेटिक। अल्ट्रामैफिक वही आपका जो इससे थोड़ा सा कम, बस सिंपल सी बात है। इसका टेम्परेचर आपका 1500 डिग्री से ज़्यादा रहने वाला है और ये बहुत कम रहने वाला है। ये भी आपका वोलेटाइल कंटेंट भी यहाँ पर बहुत कम रहने वाला है। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड लग रही है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।